Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. क्या आप जानते हैं कि ये बच्चे कौन हैं और इनकी ये हालत कैसे हुई? तो इन बच्चों का ताल्लुक है वियतनाम से और इनकी इस हालत के पीछे है अपने आप को अमन का ठेकेदार कहने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1955 में अमेरिका ने जब वियतनाम पर हमला किया तो वियतनाम की फौज अमेरिका के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नहीं थी। इसी वजह से अमेरिका ने यहां बेइंतहा तबाही फैलाई, लेकिन अमेरिकी सोल्जर्स को टक्कर दी। वियतनाम की गोरिल्ला फौज ने शुमाली वियतनामी फौज एनवीएम के गोरिल्लों का सबसे तबाहकुन हथियार वियतनाम के जंगल थे। वियतनाम की गोरिल्ला फौज इन घने जंगलों में छुपी थी। ये गोरिल्ला इन जंगलों से निकलते अमेरिकी फौजियों पर अटैक करते और दोबारा इन जंगलों में गायब हो जाते। अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और जदीद हथियारों के बायस जनूबी वियतनाम के कई शहरों पर काबिज तो हो गया, लेकिन इस अमेरिकन फौज की इन वियतनामी गोरिल्ला फौज पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश और हर हरबा नाकाम रहा। वियतनाम की गोरिल्ला फौज अमेरिकन आर्मी के लिए मौत का फरिश्ता बन चुकी थी। आए रोज 40 से 50 अमेरिकी फौजी मारे जाते, लेकिन गोरिल्ला फौज का एक सिपाही भी जख्मी तक न होता। वियतनाम की इस फौज ने अपना असलहा, खाना पना और सोने का पूरा इंतजाम जमीन के नीचे कर रखा था। इस जंगल में कई 100 मील की ऐसी सुरंगें बना रखी थी जिन तक पहुंचना अमेरिकन आर्मी के बस की बात नहीं थी। गोरिल्ला फौज के सिपाही इन सुरंगों से बाहर निकलते और 40 से 50 अमेरिकन सोल्जर्स को मारकर वापस इन्हीं सुरंगों में घुस जाते और बाकी अमेरिकी सोल्जर्स इन वियतनामी गोरिल्लों को ढूंढते रह जाते। जब अमेरिका इस गोरिल्ला फौज पर काबू पाने से बेबस हो गया तो 1960 में अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों को खत्म करने का प्लान बनाया। इस मिशन का मकसद शुमाली वियतनाम के अक्सर रकबे को खत्म कर देना था, जिससे होता यह कि वियतनाम की गोरिल्ला फौज का रास्ता बंद हो जाता और वह अमेरिकन फौज पर किसी तरह भी अटैक ना कर सकते। अमेरिकन फौज इन पर आसानी नजर रख सकती थी और इस गोरिल्ला फौज की नकल हरकत मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती। लिहाजा अमेरिकन आर्मी ने अपने प्लान पर अमल करते हुए पहले तो वियतनाम पर काफी बड़ी क्वांटिटी में डेजी कटर बम फेंके, जो जंगलों में गिरने के बाद हजारों की तादाद में दरख्तों को आग लगा देते और कई मील तक दरख्त जलकर राख हो जाते। इसके बाद अमेरिकन फौज ने टैक्टिकल ट्री क्रशर नामी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। लिहाजा अमेरिका ने इस प्रोसेस को जल्दी करते हुए शॉर्टकट तरीका अपनाया और निभाता कुछ केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इस केमिकल को तैयार की मदद से वियतनाम के जंगलों पर स्प्रे किया। यह केमिकल इतना खतरनाक था जिसने इस जंगल में मौजूद दरख्तों के साथ साथ यहाँ मौजूद हर परिंदे और जानवर को भी राख का ढेर बना दिया। जब अमेरिका का इससे भी दिल ना भरा तो इसने अपने C-123 नामी तैयार की मदद से वियतनाम के कई गांव और यहाँ मौजूद फसलों के ऊपर एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया। 1961 से लेकर 1971 तक, यानी इन 10 सालों में तकरीबन 20,000 परवाज उड़ाई गई, जिनकी मदद से वियतनाम पर यह केमिकल स्प्रे किया गया। अमेरिका ने यह ड्रामा भी रचाया कि यह स्प्रे सिर्फ दरख्तों के लिए खतरनाक है, इंसानों पर इसके कोई असरात नहीं होते। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अमेरिका का यह ड्रामा वियतनाम के लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ, यह आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस केमिकल स्प्रे ने वियतनाम के लोगों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दी। फ्रेंड्स, इंटरनेट पर मौजूद कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50 लाख लोग एजेंट ऑरेंज से मुतासिर हुए और 4 लाख लोग इस जहरीले स्प्रे की वजह से मारे गए। और हैरानकुन बात यह है कि इस स्प्रे के बाद हजारों बच्चे मजूर पैदा हुए। इस केमिकल स्प्रे से खुद अमेरिका भी ना बच सका और अमेरिका के अपने 40,000 सोल्जर्स इस एजेंट ऑरेंज की जद में आकर मारे गए। और जो बच गए उन अमेरिकी सोल्जर्स ने इस केमिकल स्प्रे से अफेक्ट होने के बाद खुद अमेरिका के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। और इसके बाद सन 1984 में अमेरिकन हुकूमत ने इन सोल्जर्स को $180 मिलियन का हर्जाना अदा किया। लेकिन इसके बरक्स वियतनाम जो तबाह हो चुका था, जिसके लाखों लोग मारे गए थे, जिसके बच्चे मजूर पैदा होते रहे, जो अमेरिका के जुल्म और बर्बरपुर